फैक्टर जो पिछले कुछ दिनों से रह रहा है ट्रिगर्स में भी, हमारे डिस्कशन में भी, वो है अमेरिका का एक्शन। और लगातार नए नए लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद नए रिकॉर्ड्स लगे। अब पहली बार 43,000 का लेवल भी पार कर दिया। और मुझे याद है अनिल जी, जब 40,000 के आसपास था तब आपने कहा था कि यहाँ से आपको 46 से 48,000 तक के लेवल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल दीप, और हमारा वो इंटैक्ट है पुराना टारगेट जो हमने कहा कि अगले एक साल में 46 से 48,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमेरिकी बाजारों को लेकर भी बड़ा संशय हुआ। जब ब्याज दरें घटना शुरू हुई तो लोगों को लगा कि रिसेशन में जाएंगे, मंदी आएगी, ये सब होगा, वो सब होगा। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इन सबको दूर करके अमेरिकी बाजार 43,000 के आसपास। अब दूसरा लोगों के पास जो रहा है वो ये कि शायद जनवरी फरवरी में कहीं अमेरिकी बाजार टॉप बनाएंगे। हो सकता है बनाए, मैं ये नहीं कह सकता कब बनाएंगे, ये तो मुझे नहीं पता। और जनवरी फरवरी की कुंडली तो हमने देखी नहीं निकाल के कि उस समय सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे मिलके आ रहे हैं कि वहाँ टॉप बन जाए। लेकिन हाँ, बना भी ले तो क्या फर्क पड़ता है अगर, लेकिन उससे पहले 1,500-2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट और अगर बढ़ जाए 46 से 48,000 की पॉइंट में बढ़ जाए तो फिर आपने तो छोड़ दी ना थी। कभी न कभी एक टॉप बनेगा, उसके चक्कर में आप कब से नेगेटिव रहेंगे, वो बड़ा सवाल है। ये तो सबको पता है एक दिन तो टॉप बनना है ना। लेकिन अब उसके चक्कर में आप 35,000 से डाउ में मंदी में, 38,000 से मंदी में, 40,000 से मंदी में, तो फायदा नहीं है ना। जब बनेगा उसके बाद, बनने के बाद मेरा ये समझ है कि टॉप और बॉटम में जब बनने के बाद उसको प्रेडिक्ट करना ज़्यादा बेहतर काम है बजाय कि बनने के पहले। सबसे बड़ी गलती आमतौर पर लोग यही करते हैं, बनने से पहले ये कोशिश करते हैं अंदाज लगाने की यहाँ टॉप बन जाएगा, यहाँ बॉटम। तो और कहाँ मतलब अगर आप कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल करें, डेरिवेटिव्स करें, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आपको टॉप और बॉटम में खरीदने या बेचने की कोशिश करनी चाहिए। राइट। सो मेरे ख्याल से हमें लगता है अमेरिकी बाजारों की तेजी बरकरार है। और कल जो तेजी हुई दीप, उसके पीछे एक बहुत बढ़िया चीज़ है। आमतौर पर अमेरिका में तेजी अब तक जिन कारणों से हो रही थी वो थी महंगाई के आंकड़े और रोजगार के आंकड़े। ये बेहतर आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं तो इंदम। लेकिन कल फॉर ए डिफरेंट रीजन तेजी हुई है, परसों भी और कल भी। वो ये, परसों मतलब मेरा फ्राइडे को, परसों आपको फ्राइडे को जो तेजी हुई थी बैंकों के अच्छे नतीजों के दम पर, और कल जो तेजी हुई है वो भी अच्छे नतीजों के दम पर। तो इस बार अमेरिका का जो रिजल्ट सीजन है उसकी बहुत तगड़ी शुरुआत हुई। और S&P 500 जैसा उसका नाम है, उसमें 500 कंपनियां हैं। उसकी शुरुआती 30 कंपनियों के जो नतीजा है वो 30 ही कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर है। तो अमेरिका की तेजी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ पर हो रही है। और मैं ये आज क्यों बता रहा हूँ, अमेरिका में नतीजे अच्छे आए उनके बाद हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक चीज से फर्क पड़ता है, और वो ये है कि हमें पिछले महीने डेढ़ महीने में 17 सितंबर 18 सितंबर को जब ब्याज देंगे तब से क्या किस चीज को लेकर डराया जा रहा है, मुझे आप बताओ। एक ही चीज को कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, इकोनॉमी कमजोर हो सकती है, बराबर। अगर S&P 500 की टॉप 30 कंपनियां अनुमान से बेहतर नतीजे दे रही तो मंदी कहाँ है फिर? करेक्ट। उस एंगल से आप सोचिए, अगर भाई मंदी आएगी तो क्या खाली मतलब कहीं इकोनॉमी के डेटा में आ जाएगी, कंपनियों के रिजल्ट्स में नहीं आएगी? कहीं स्लो डाउन के संकेत तो होने चाहिए ना। अनुमान से कम तो आए रिजल्ट्स। तो मेरा ये समझना है कि इन नंबर्स की इंपॉर्टेंस ये है दीप कि अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत है अभी भी। और जो लोगों को डर है कि ब्याज दरों के घटने के सिलसिले के साथ ही अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी, भाई साहब आज तक तो संकेत नहीं, कल दिखेंगे तो कल की बता देंगे। जब तक नहीं है तब तक तो अपने नहीं बोल सकते हैं। हम तो जो दिख रहा है वही बताना है। और अभी तक तो अमेरिका में कहीं कोई मंदी के संकेत मुझे तो नहीं दिख रहे, न बाजार में दिख रहे, न इकोनॉमी में दिख रहे, न कंपनियों के नतीजों में दिख रहे, न कहीं मतलब वो किसी और तरीके से जैसा आप देखना चाहें, जो डेटा देखना चाहे। और इसलिए अमेरिकी बाजारों की तेजी मुझे बहुत पसंद आ रही है। पसंद आ रही है, अच्छी तेजी है। यस यस, चलिए बढ़िया है। और ये तेजी आपने काफी प्रिडिक्ट भी करी थी, मुझे याद है कई बार जब अमेरिका के होते थे, एक बार बीच में अच्छा खासा करेक्शन भी आ गया था, तब आपने कहा भी था कि अब यहाँ से अमेरिका दौड़ने को तैयार है। और डाउ पर कुछ बड़े टारगेट्स भी देते जिसकी तरफ हमें मूव भी करते हुए दिख रहा है। डाउ एक बार देख लेते हैं यूएस मार्केट्स पर क्या सलाह दी गई थी। थोड़ा ऑडियो शो को करेक्ट करके आपको बता दें, बट मुझे याद है 46 से 48,000 के लेवल्स की पिछली दिवाली के आसपास था जब हमने अगले एक साल का 46 से 48,000 का टारगेट रखा था। दिवाली आ रही 43,000 तक पहुंचे, बट नॉट बैड दीप। मतलब इतनी सारी मुश्किलों के बीच में, इतने लड़ाई झगड़ों के बीच में, इतने शोर शराबे के बीच में कि मंदी आ रही है, फिर भी 43,000 तक पहुंचना भी अपने आप में अचीवमेंट है डाउ का। हमारा नहीं है, डाउ का है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने प्रेडिक्ट किया हमारा अचीवमेंट है, अचीवमेंट डाउ का है। जिसका है उसी को क्रेडिट देनी चाहिए। डाउ जी धन्यवाद। बिल्कुल सर। तो चलिए, ये तो जबरदस्त। यहाँ बुजुर्ग होते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको दाऊ जी भी बोलते हैं। बहुत अलग अलग जगह, कहीं बाबा बोलते हैं, कहीं दादा बोलते हैं, कहीं दाऊ जी बोलते हैं।
ये हमारे दाऊ जी दाऊ जी। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। बिल्कुल। धन्यवाद दाऊ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम करते हैं आपको यही से। बिल्कुल, मूड हमारा अच्छा करने के लिए रोज।